आपको ना एक सजा दिया जाता है तो उसे तनखैया कहा जाता है, और वहां पर ना फिर गुरुद्वारा से सजा सुनाया जाएगा। और हद कब हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को तनखैया बना दिया गया। दलील दिए कि मेरी एज 75-80 साल है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, सीएम को बना दिए, और भी 15 साल से लगातार जो सीएम था। आगे बढ़ते हैं। अब जब सिख लोग के जो 10वें गुरु थे, उन्होंने स्वयं कह दिया था कि अब आगे सिख धर्म आगे, मतलब गुरु अब आगे नहीं आएंगे, यहाँ से गुरु का पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो गुरु की वाणी है, जो अकाल तख्त है, जो गुरु का सिंहासन है, और गुरु के लिए जो पुस्तक है जिसका नाम आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब है, अब यही सिख धर्म का क्या करेगी, मार्गदर्शन करेगी, मार्गदर्शन करेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो उसके बाद सिख धर्म को संभालने के लिए एक छोटे छोटे कबीले बनाए गए जिसे मिसल कहा गया। क्या कहा गया? मिसल। और उस मिसल में सबसे मजबूत मिसल था सुकर चकिया मिसल। मिसल क्या था? ग्रुप था। उस मिसल का सबसे मजबूत मिसल कौन थे? सुकर चकिया। कौन सा मिसल? सुकर चकिया मिसल। और यह सुकर चकिया मिसल के एक राजा थे, राजा रणजीत सिंह। सुकर चकिया मिसल के राजा थे रणजीत। उन्होंने हर मंदिर के चारों ओर क्या लगा दिया? सोने की दीवार, सोने की चादर, सोने की चादर। किसी को दिक्कत? सोने की क्या लगा दिया था? चादर लगा। तब से हर मंदिर क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो स्वर्ण मंदिर में आज भी देखेंगे लंगर वगैरह, भोजन वगैरह सब चलते रहता है स्वर्ण मंदिर। किसी को कोई दिक्कत? स्वर्ण मंदिर। और अगर आप सिख धर्म की अवहेलना करते हैं तो आपको ना एक सजा दिया जाता है कि गुरुद्वारा के बाहर आपको चौकीदार के तौर पे खड़ा होना पड़ता है। उसको तनखैया बोलते हैं। अगर कुछ आप जो सिख लोग होंगे आप में, उन लोग को आइडिया होगा, ऑनलाइन वाले लोग में, तो उसे तनखैया कहा जाता है। और वहां पर ना फिर गुरुद्वारा से सजा सुनाया जाएगा, कितने दिन के लिए आपको तनखैया के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। और गेट पे क्या करना पड़ेगा? तनखैया बन के जितने लोग आएंगे ना उनसे माफी मांगना पड़ता है। जितने लोग आएंगे उनसे कि भैया हमसे क्या हो गई, ये गलती हो गई। और हद कब हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को तनखैया बना दिया गया था। कुछ गलती किए थे वहां पे, मुख्यमंत्री रहते हुए। मतलब अब तो वहां पे मुख्यमंत्री भगवत मान जी हैं, तो उससे पहले जो बादल साहब थे वो बूढ़े हो गए, 75-80 साल के हो गए। तो तनखैया जब बना दिया गया तो दलील दिए कि ठीक है, हमको तो तनखैया बना दिया, हमसे जो गलती हुई थी, हम तो गुरुद्वारा के गेट पे खड़ा होकर माफी मांगे, लेकिन मेरी एज 75-80 साल है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, माफ कर दीजिए। तो कहें कि तो बैठ के वहां कुर्सी दे दिया जाएगा, बैठल रहिएगा वहां, लेकिन आपको करना मानना है, माफी मांगना है। तो धर्म के प्रति ये आस्था दिखाता है कि धर्म की चौखट पे बैठ के फिर आपको क्या करना पड़ेगा? माफी मांगना पड़ेगा। सबको अपने धर्म का और दूसरे धर्म का सबका सम्मान करना चाहिए। आपको अपना धर्म मानिए और दूसरे के धर्म को मानिए ना मानिए, प्रति उसका सम्मान कीजिए। और अगर सम्मान नहीं करते हैं तो अपमान मत कीजिए। ये बहुत खराब चीज होता है। अभी के टाइम पे आप देखिए अपमान करने लगते हैं लोग, ये चीजें बहुत गलत है, बहुत उटपटांग चीजें। आप सारे धर्मों के प्रति समान भाव रखिए, अच्छी चीजें है ये सब चीजें। आपस में लड़ना जाना, धर्म क्या है, पहले संविधान नहीं था, धर्म ही हम लोगों को रोक के रखता था। अब सिख में ही देखिए, अगर कोई ऐसा काम करेगा तो मतलब तनखैया बना दे, कितना अजीब लगेगा आपको। गेट पे खड़ा होकर माफी मांगे, सीएम को बना दिए सीएम, और भी 15 साल से लगातार जो सीएम था। मोदी जी खड़ा हो जाते थे उनके आगे, एज में भी तो मोदी जी से बड़े थे बादल साहब। तो अब चूंकि आप लोग पॉलिटिक्स में उतना आप जागरूक नहीं रहते हैं, क्योंकि आप लोग का तो सिलेबस है, पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलता है आप लोग को, लेकिन एक बड़ी चीज हो जाती है आप इसको कर देते हैं। तो